नमस्कार बच्चों। आज के सेशन में हम आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर गंगा एकेडमी परिवार की तरफ से आज के सेशन में हम आपके लिए क्षेत्रमिति मैंने पढ़ा रहा था आपको पिछले सेशन में। क्षेत्रमिति के आगे मेंसुरेशन के आगे आज इसी पे 3D घन वाले टॉपिक पे मुद्दे पे हम आपसे चर्चा करेंगे। घन है, घनाभ है, वृत्त है, गोला है, शंकु है, इन सभी मुद्दे पे आज हम डिस्कशन करेंगे आप सभी से। इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप गंगा एकेडमी परिवार में आइए, शामिल होइए। आप गंगा एकेडमी यूट्यूब को खोल कर ओपन कीजिए और गंगा एकेडमी सर्च करके स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ आपका चैनल आ जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बगल बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। शेयर करके अपने से जुड़े हुए सभी मित्रों को, सभी परिचितों को आप शेयर करके भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए और सभी को बुला के गंगा एकेडमी में बुलाइए। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए ताकि भारत का हर परिवार, हर गरीब छात्र भाई बहन सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और हम निरंतर आपके लिए संघर्ष पे संघर्ष करते हुए एक बेहतर सेशन बनाता हुआ आपकी तैयारी में एक जोश उत्पन्न करूंगा और आपकी तैयारी 100% बेहतर होगी और आप एक सरकारी नौकरी ज्वाइन कीजिए। यही गंगा एकेडमी परिवार का संकल्प है, उद्देश्य है। आप सब इस संकल्प को, उद्देश्य को साकार कीजिए। आप गंगा एकेडमी चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट पर ही सब कुछ है। आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट प्यार से हमें बल मिलता है और आपके सपोर्ट प्यार के बल से सबके मिलने से हमें जो बल मिलता है, इससे हम दुगना मेहनत करके, दुगना संघर्ष करके हम आपके लिए निरंतर प्रयत्न पे प्रयत्न करता हुआ एक बेहतर वीडियो बनाता हुआ, नया सेशन बनाता हुआ आपके लिए पूरा हर मुद्दे पे आपकी डिस्कशन करेंगे, जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। हम गणित खत्म करते हुए हम आपको पूरा इतिहास वंटूवाल, पूरा भूगोल वंटूवाल, पूरा अर्थव्यवस्था वंटूवाल, पूरा संविधान वंटूवाल, पूरा साइंस वंटूवाल, टेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन वंटूवाल, करंट अफेयर का वंटूवाल, टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा का पूरा सिलेबस हम आपको बेहतर सेशन पे बनाते हुए, बेहतर सेशन पे सेशन आते हुए बेहतर वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, बीएड, इंट्रेंस प्रवेश परीक्षा, यूनिवर्सिटी की इंट्रेंस प्रवेश परीक्षा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपसे बचेगा नहीं। हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क कार्यशाला के जरिए करूंगा। कभी ये पेड क्लास नहीं होगा, हमेशा निःशुल्क रहेगा। बस आप सभी से सपोर्ट करें, प्यार दें। आपके सपोर्ट प्यार से हमें बल मिलता है। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं मेंसुरेशन के अगले टॉपिक पर, 3D अर्थात घन या क्यूब। चलिए घन क्या होता है, घन पे थोड़ा हम परिचय ले लें कि घन होता क्या है। देखिए, घन कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से घन होता है।
देखिए नोट कर लीजिए आप सब। घन कुछ इस प्रकार से होता है और ये घन का ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। ये लंबाई है घन का, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये तीनों घन का बराबर होता है। और इसके आगे हम जब घनाभ को पढ़ेंगे तो माचिस की डिब्बी जैसा उदाहरण होता है। अभी हम उस पर चर्चा करते हैं। आप सब घन से थोड़ा परिचित हो जाइए और घन के जो फार्मूले हैं उसको लिख लीजिए। चलिए आप सब इसको बना लिए होंगे, हम इसको इरेज करते हैं और घन के फार्मूले पे आते हैं। आप सब, मैंने आपसे चर्चा किया था कि मेंसुरेशन में सिर्फ फार्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फार्मूला पता है तो मेंसुरेशन आराम से चुटकी बजाते हुए हल हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप चाहे जितना प्रयास कर लें, क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा। इसलिए फार्मूला मैं एक एक करके लिखा रहा हूं, आप सब लिख लीजिए। देखिए घन का आयतन बराबर मैंने आपसे कहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3a हो जाएगा a क्यूब। घन का आयतन का फार्मूला आप लिख लीजिए a क्यूब। घन का क्षेत्रफल लिख लीजिए। घन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिए फार्मूला 4a स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है फार्मूला। चलिए अगला फार्मूला लिखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। घन के आयतन के फार्मूला a क्यूब होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 4a स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। और एक फार्मूला डायगोनल अर्थात विकर्ण का है, ये भी आप नोट कर लीजिए। विकर्ण का फार्मूला होता है जिसको डायगोनल कहते हैं। विकर्ण का फार्मूला √3a। नोट कर लीजिए आप फार्मूला। विकर्ण बराबर √3a। चलिए लिख लिए। चलिए हम इरेज करते हैं। अब घनाभ पे आ जाते हैं। घनाभ पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डालिए घनाभ। घनाभ घनाभ की चर्चा हम आपसे यूं कहेंगे, इसको एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो घनाभ आपका माचिस की डिब्बी आप सब देखे हैं। माचिस की डिब्बी जिसमें माचिस रखी हुई होती है, तीलियां, वही माचिस की डिब्बी का जो आकार होता है सेम आपका ये घनाभ ही होगा।
होगा। जैसे ये माचिस मिल गई, देखिए ये माचिस है, ये सेम आपका यही घनाभ का आकार है, ये आपका लंबाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई हो गई। देखिए लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ये 3 चीज होती है घनाभ में। देखिए हाँ, ये हाँ, उसके बाद एकदम माचिस की आकार की होती है, आप सब नोट कर लीजिए। माचिस का जो आकार होता है सेम उसी तरीके से घनाभ होता है। घनाभ का भी फार्मूला लिख लीजिए। घनाभ का आयतन जो होता है, आयतन का फार्मूला आपका बनेगा, घनाभ के आयतन का फार्मूला, लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं, ऊंचाई को H कहते हैं। ये आपका चौड़ा फार्मूला बन जाएगा। L क्या है? L लंबाई है, B क्या है? चौड़ाई है, H क्या है? ऊंचाई है। ये आयतन का फार्मूला नोट कर लीजिए। दूसरा फार्मूला मैं आपको बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन वाले में, तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का भी होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का होता है, क्या होता है? नोट कीजिए, 2 ब्रैकेट में L लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कहते हैं CS से, ब्रैकेट में इसको CS से भी लिख लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CS से कहते हैं। और विकर्ण, इस विकर्ण का भी लिखा दे हम आपको। घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है, डायगोनल का फार्मूला मैंने आपको बता दें तो ये अंडर रूट L स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपका विकर्ण का फार्मूला हो जाता है। नोट कर लीजिए, ये तीनों फार्मूला नोट कर लीजिए, इसी पे आपको सवाल आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अर्थात L गुणे B गुणे H। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई H। और विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर अर्थात लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर माने B स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर मतलब H स्क्वायर। आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं बेलन पर। आप सब लिख लीजिए, हम बेलन पे भी कुछ चर्चा कर लें। चलिए बेलन हेडिंग डालिए, बेलन। बेलन बेलन इसको कहते हैं सिलेंडर। बेलन का जो आकार होता है
कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से बेलन का आकार होता है। ये आपका त्रिज्या होता है r और ये आपका ऊंचाई होता है h। अब इसी पे फार्मूला बनता है। आप सब आकार लिख लीजिए, हम आपको फार्मूले पे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए हम इरेज करते हैं, फार्मूले पे आ जाते हैं। बेलन के फार्मूले पर जिक्र करने शुरू करता हूं। बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन है का फार्मूला नोट करा रहा हूं। पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का फार्मूला नोट कर लीजिए। दूसरा फार्मूला नोट कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। फार्मूला नोट कर लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला नोट कर लीजिए। 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर अर्थात ऊंचाई प्लस त्रिज्या। ये अब फार्मूला नोट कर लीजिए। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं CS से, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय को हम कहते हैं TS से, ब्रैकेट में लिख लीजिए। चलिए आप लोग लिख लीजिए। हम अब शंकु पर कोण पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। शंकु क्या होता है हम इरेज कर रहे हैं और सीधे अब शंकु पे आते हैं। चलिए नोट कीजिए शंकु। शंकु क्या होता है इस पर भी हमारी चर्चा हो जानी चाहिए। चलिए शंकु का आकार कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, और ये आपका तिरछी ऊंचाई हो जाएगा। तिरछी ऊंचाई को हम यल मान लेते हैं, ये हो जाता है। कुछ इस आकार का शंकु होता है, अर्थात इसको आप वही बर्थडे में हम जो टोपी पहनते हैं, कैप, बर्थडे टोपी जो होती है उसी का आकार का ये होता है। चलिए आकार से परिचित होइए। अब हम फार्मूले पे आते हैं, हम इरेज करते हैं और शंकु का फार्मूला पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए फार्मूला लिखिए। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका शंकु के आयतन का फार्मूला हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से होता है। शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से होता है बराबर पाई RL। फार्मूला नोट कर लीजिए। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी नोट कर लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA का फार्मूला होता है पाई गुणे त्रिज्या ब्रैकेट में H प्लस R प्लस L प्लस R, लंबाई इसमें त्रिज्या जुड़ जाएगी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात CSA का फार्मूला पाई RL और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA का फार्मूला होता है पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। आप लिख लीजिए। चलिए एक बचा है गोला, गोला पे भी हम चर्चा कर लें। चलिए आप सब लिखते जाइएगा। गोला, गोला किसे कहते हैं? देखिए गोला होता है कुछ यूं आकार का गोला, ऐसे खींच लिया जाता है, इसी को गोला कहते हैं और ये त्रिज्या हो जाएगा। अब इसका हम फार्मूले पर जिक्र करते हैं। चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए। गोला का आयतन आपसे पूछा जाता है, आयतन बराबर 4/3 पाई R क्यूब, पाई R क्यूब ये गोले के आयतन का फार्मूला बन जाता है। अब नोट कर लीजिए। हम चलते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका वक्र और संपूर्ण दोनों इसी में आ जाता है। लिख लीजिए ब्रैकेट में CSA / TSA। वक्र और पृष्ठीय संपूर्ण दोनों है। इसका फार्मूला आपका 4 पाई R स्क्वायर है। ये आप फार्मूला ए भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। आयतन बराबर 4/3 पाई R क्यूब, ये आयतन का फार्मूला नोट कर लीजिए। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात CSA TSA दोनों एक का फार्मूला ये है 4 पाई R स्क्वायर। ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए। अब फार्मूला नोट हो गया तो अब क्वेश्चन खटाखट जल्दी जल्दी हम कितना फास्ट करेंगे, हम मिनटों में सेकंडों में क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब हमें देर नहीं लगेगा क्योंकि मेंसुरेशन में फार्मूला ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास फार्मूला है तो मेंसुरेशन के चैप्टर को इतना आसान कर देंगे कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए फार्मूला आप सब लिख लीजिए और एक फार्मूला कॉपी में भी लिख लीजिएगा और एक फार्मूला जहाँ पढ़ते हैं आपका चेयर टेबल जहाँ है वहाँ चिपका लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा याद। हम अगले सेशन में इससे जुड़े क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं कि मेंसुरेशन के इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे हल होते हैं, हम इस फार्मूले पर कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी जिक्र हम अगले सेशन में करते हैं। आज का सेशन यहीं पे हम समापन करते हैं। अगले सेशन में हम आपसे बहुत जल्द जुड़ते हैं। थोड़ा आप
एक विनम्र निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए। आप चैनल पर आप सब आइए, सपोर्ट कीजिए और प्यार दें। आपके सपोर्ट और प्यार से हमें बल मिलता है और आपके बल से हम इतना बलशाली हो जाते हैं कि आपके लिए हम इतना संघर्ष करते हुए इतना बेहतर वीडियो बनाने का प्रयत्न करता हूं कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और गंगा एकेडमी की यूट्यूब चैनल के वीडियोस को आप सब देख के जाएंगे और कोई भी परीक्षा में आप सफल होके आएंगे और एक नौकरी लेकर आएंगे। ये गंगा एकेडमी का उद्देश्य और संकल्प है। आप सब संकल्प और उद्देश्य को साकार कीजिए और इसे शेयर करके आप सब भारत के हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचा दीजिए, जिससे गंगा एकेडमी का उद्देश्य सफल हो जाए। गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक घर में शिक्षा हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए। ये संकल्प आप सबके ऊपर है। आप सब चाहेंगे तभी पूरा होगा। आप सब इसे लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसे पोस्ट कर डालिए। हर घर भारत में पहुंचा दीजिए। अपने से जुड़े हुए सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए और गंगा एकेडमी परिवार में आप सब सपोर्ट कीजिए हमें। आपके सपोर्ट से ही सब कुछ है। आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत बेहतर होगा। फिर हम आगे के सेशन में और बातें करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।